हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम बिहार पुलिस का सर पे चढ़ा हुआ है और इस समय टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए इधर उधर फालतू के कामों में ये व्यस्त अपने आप को व्यस्त ना रखें और सारा फोकस और सारा ध्यान पढ़ाई के ऊपर करें। चलिए 2018 को क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हम आज लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित किसके शासन काल से संबंधित है। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी और डी में है फिरोज शाह तुगलक। तो बताइए, आप लोग भी बताते रहिएगा ताकि आपको भी पता चले कि हम कितना क्वेश्चन के आंसर दिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। चलिए, ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दूसरा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए राजगिरी, बोधगया, कपिलवस्तु, सारनाथ। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ग्ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधगया। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुआ था आपका कितना 483 ईसा पूर्व में। ज्ञान की प्राप्ति पहला ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोधगया में, और पहला जो ज्ञान जो दिए थे वो कहाँ दिए थे, सारनाथ में। सबसे ज़्यादा जो ज्ञान दिए थे कहाँ पे, श्रावस्ती में दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किससे है, किस कांड से है। कानपुर शहर से है, अलीपुर शहर से है, काकोरी कांड से है या मेरठ से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काकोरी कांड से। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना का ओमेगा 3 क्या है। ओमेगा 3 क्या है। ऑप्शन ए वसीय अम्ल है, विटामिन है, हार्मोन्स है, विषाणु है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही ऑप्शन ए, वसीय अम्ल है। क्या है, वसीय। ओमेगा 3 क्या है, वसीय अम्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 5 नंबर। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है। ऑप्शन ए पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को और रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। सही ऑप्शन हो जाएगा 5 का डी नंबर। आप भी आंसर देते रहिए अपना अपना। रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। मनुष्य के पाचन तंत्र में पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। ऑप्शन ए ग्रसिका, बी गुहिका मुख्य गुहिका, सी ग्रहणी, चौथा डी में है अमाशय। तो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, मुख्य गुहा से होता है, मुख्य गुहा से। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है। आप लोग भी आंसर देते रहिए कमेंट में ताकि आपको भी पता चले कि कितना हम आंसर सही कर पाए हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बी सल्फ्यूरिक अम्ल है, सी एसिडिक अम्ल है, डी फॉर्मिक अम्ल है। सही ऑप्शन है इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कौन सी विटामिन की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। विटामिन डी, ऑप्शन कौन किस विटामिन की कमी से रिकेटस नामक होता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में है बी, ऑप्शन सी में है सी, ऑप्शन डी में है डी। तो विटामिन जो किस विटामिन की कमी से होता है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रिकेटस जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। डी का ऑप्शन वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफिरोल। क्या चीज नाम है, कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल कहते हैं, कैल्सीफिरोल कहते हैं। चलिए कैल्सीफिरोल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित किस तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। कौन से व्यक्ति जो है तीनों गोलमेज में भाग लिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, BR अम्बेडकर या सुभाष चंद्र बोस। इस चारों में से कौन से व्यक्ति जो तीनों में भाग लिए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में। मृत्यु हो गया था 1956 में। चलिए इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को 1891
और मृत्यु हो गया था इनका 1956 में। और जब लास्ट ये मर रहे थे तो उस समय कौन सा बौद्ध धर्म अपनाए थे? तो बौद्ध धर्म को। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म को। किसने? बौद्ध धर्म को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और डी CR राव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 12 का बी नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने बोले थे कि गांधी मर सकते हैं मगर गांधीवाद नहीं? तो कराची अधिवेशन 1931। और पहली बार बुलेट प्रूफ गाड़ी में महात्मा गांधी को जाना पड़ा था, तो इसी अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में भारत में मौलिक अधिकार की मांग भी रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी में विजयनगर के भगवानाशेष किसके द्वारा 18 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे? तो इस हम्पी खोज किसने किया था? तो ऑप्शन में है कोलिन मैकेंजी, सर जॉन शोर, एंड्रयू फ्रेजर और जॉन मार्शल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा इसको लाया गया था प्रकाश में, माने खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो बताइएगा, उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या ग्राम सभा। ऑप्शन हो जाएगा सी का 14 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? बताइए, ऑप्शन ए चुनाव आयोग, बी उच्चतम न्यायालय, सी राष्ट्रपति, डी स्पीकर। तो भारत में राजनीतिक दल की अनुमति कौन देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चुनाव आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मेघालय, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर आप लोग भी बताइए कौन होगा? तो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्न में किसके लिए है? ऑप्शन ए धार्मिक निकाय के लिए, सजातीय समूह के लिए, स्त्रियों के लिए और डी नागरिकों के लिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए डी नागरिकों के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, 18 अगस्त 2017 में भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में, चलिए करेंट है इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण, डी अधिकार परीक्षा। तो किसी को बंदी बनाने जाने के लिए सुनिश्चित के लिए उच्चतम न्यायालय कौन सा आदेश जारी किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी महिला? तो ऑप्शन ए नंदिनी सतपथी, बी सुचेता कृपलानी, सी मायावती, डी शीला दीक्षित। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे
ऑप्शन बी स्वेच्छा से किसी देश का नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार का आलोचना करता है। इसमें चुनना है कि कौन सही होगा। आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए में है 1 2 3, ऑप्शन बी में है 2 3 4, सी में है 1 और 2 और डी में है आपका 1 और 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 21 का सी नंबर 1 और 2। 1 और 2 दोनों सही है, बाकी गलत है। भारत में पहला नागरिकता कानून अधिनियम कब बना था? तो 1955 में। कब बना था? 1955 में। कब बना था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नरसिम्हन कमेटी 1 निम्नलिखित में किन सुधारों से संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा सुधार से, कर संरचना सुधार से, सी योजना कार्यान्वयन सुधार से, बैंकिंग संरचना से। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी नरसिम्हा कमेटी का संबंध किससे है? तो बैंकिंग क्षेत्र से। किससे संबंधित है? बैंकिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में केंद्र सरकार ने कौन सी योजना भारत के कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास में संबंधित है? मनरेगा, PMWSY, PMGSY या अमृत योजना? बताइए इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, अमृत योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 24 नंबर। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? ऑप्शन ए RBI द्वारा, बी नीति आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा और सेबी द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय। चलिए इसका देख रहे हैं। RBI की स्थापना 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 2015 को। और सेबी का स्थापना हुआ था 1988 में। सेबी का स्थापना हुआ था 88 में और कार्य करना प्रारंभ किया था 1992 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तालचर कोयले का खान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? ऑप्शन है तंजौर, बी तिरचूर, सी त्रिशूर, डी कालीकट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी कालीकट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कौन सी भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती है? तो चलिए मिला देखते हैं इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन ए सिक्किम, बी मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। इन चारों में से कौन नहीं लगता है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी मेघालय, जो भूटान की सीमा से नहीं लगता है। भारत का सबसे छोटा जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सबसे छोटा कौन है? सिक्किम सबसे। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि यहाँ पे 17 जनसंख्या है। 1 किलोमीटर में 17 लोग निवास करते हैं। मेघालय में एक उमियम झील है। क्या है? उमियम झील जो सबसे साफ नदी है, सबसे स्वच्छ नदी। बोलेगा भारत की सबसे स्वच्छ नदी कौन? उमियम। सबसे छोटी नदी भी उमियम। कहाँ पे है? मेघालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। किस कारण से दिन और रात होते हैं? बताइएगा। ऑप्शन ए पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी का परिक्रमण के कारण, सूर्य का घूर्णन के कारण या सूर्य के परिक्रमण के कारण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। परिक्रमा के कारण क्या होता है? मौसम परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? मौसम परिवर्तन। दिन रात छोटा होता है, दिन रात छोटे भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कौन सी फसल खरीफ फसल है? इसमें बताना। ऑप्शन ए बाजरा, बी गेहूँ, सी सरसों, डी जौ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाजरा। बाकी ये सब तीनों जो है रबी फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग।
नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस उपग्रह का परीक्षण किया था? बताइएगा। जूनो उपग्रह जो भेजा गया था नासा के द्वारा, वो किस ग्रह पर भेजा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए बुध, बी शुक्र, सी शनि, डी बृहस्पति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बृहस्पति ग्रह पर भेजा गया था। नासा की स्थापना हुआ था 1958 में। क्या हुआ था? नासा के 1958 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत में DRDO की स्थापना भी 1958 में हुआ है। चलो EEG का संबंध किससे है? EEG का संबंध है, ऐसे EEG का फुल फॉर्म भी है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ऑप्शन ए हृदय से, बी लीवर से, सी पेंक्रियास से, डी मस्तिष्क के। EEG सही आंसर है। ऑप्शन आप लोग भी बताइए, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रित करता है कौन? ऑप्शन ए थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरिबेलम, डी मेडुला। कौन करता है? तो ऑप्शन इसका सही 32 का सही आंसर हो जाएगा बी हाइपोथैलेमस। शरीर का ताप को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सही कथन चुनना है इसमें। क्या चुनना है? सही कथन। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। बैंगनी से कम होता है, जो गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से ज़्यादा होता है, ये बात सही है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे से ज़्यादा होता है, ये भी गलत है। डी बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले से ज़्यादा होता है, ये भी गलत है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है भाई? तो बताइए। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है C-0/180 F-32/100 यहाँ सॉरी ये गलत है, चलिए सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। C-0 है ना? हाँ सॉरी, थोड़ा सा C-0/100 बराबर F-32/180 और K-273/100 और एक और होता है बराबर करके R-0/80। तो C-0/100 F-32/180 और K-273/100 और R-0/80 ये संबंध होता है टेम्परेचर निकालने के लिए। तो इस पर आप निकाल के देख लीजिएगा। थोड़ा सा गलती हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई। ऑप्शन ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी कूलम और डी वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो ऑप्शन ए ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो मोटर को पहले क्या चाहिए? विद्युत चाहिए, तो विद्युत ऊर्जा को क्या में बदलेगा? ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा। मानव शरीर में लगभग कितना पानी होता है? लगभग 70%, 20 से 30%, 10 से 20%, 30 से 40%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 70%। क्या हो जाएगा? 70%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न किस उपकरण से नापी जाती है? तो ऑप्शन ए बताइए आप लोग, वोल्ट मीटर से, एमीटर से, थर्मामीटर से या पोटेंशियोमीटर से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा क्या? तो एमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन में भारत का स्थान अग्रणी है? तो अभ्रक में, तांबा में, जिप्सम में या लौह स्तंभ में, लौह अयस्क में। चलिए इसका सही आंसर आप बताइए, कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर है आपका चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा
39 का ए नंबर कितना है? 39 का ए अबरख में चांदरी अबरख में अस्तर वाला। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य में मिला था? तो ऑप्शन ए आपेक्षिकता का सिद्धांत, बोस आइंस्टाइन में संहति एवं ऊर्जा की तुल्यता में, प्रकाश विद्युत प्रभाव। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कोशिका का शक्ति का स्रोत कौन सा होता है भाई? कोशिका का शक्ति का स्रोत होता है आपका कोशिका भित्ति है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है या डी न्यूक्लियस है। इन चारों में से सही आंसर आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन। किसने किया था? अल्टमैन। नामकरण किसने किया था? सी बेंडा। नामकरण किसने किया था? सी बेंटा। इसको हिंदी में सूत्रकनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनगा। और इसका पहला नाम जो था वो बायोब्लास्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। एड्स किसके द्वारा होता है? पानी के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है या फफूंद के द्वारा होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, विषाणु के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आर्द्रता किस उपकरण में मापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी पायरोमीटर, डी लैक्टोमीटर। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग भी बताइए सही आंसर क्या होगा आपको लिए? तो हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। दाब की इकाई क्या होता है? दाब की इकाई क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या न्यूटन प्रति मीटर। तो दाब का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए अंजीरा से, बी दम्ब सदात से, सी किली गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से। सही आंसर इसमें बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। सबसे प्राचीनतम की पशुपालन और कृषि का साक्ष्य मिला था कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति थी, तो पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगिरी। क्या होगा? राजगिरी। पहला याद रखिएगा रावे पाकू। इसका ट्रिक है, रा से हो गया राजगिरी, व से हो गया वैशाली, पा से हो गया पाटलिपुत्र, और कु से हो गया कुंडलवन कश्मीर में। ये हो गया आपका रावे पाकू। याद रखने का तरीका है रावे पाकू, रा से राजगीर, व से वैशाली, पट से पाटलिपुत्रा और कु से कुंडलवन, जो ये स्थान से हुआ था। इसको याद रखिएगा, आप लोग को चारों के चारों पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? चलिए बना, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा। घोषणा बिहार में की घोषणा हुआ था 1911 में और बना था 1912 में। 1912 में बिहार कब बना है? घोषणा हुआ था 1911 में और बना था 1912 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 48 का है ए नंबर, आर्यभट्ट, इन्होंने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। स्वर्ण भूमि का राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना तथा उसे रख रखाव हेतु अपना दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में दे दिए के लिए प्रार्थना किया था? तो ऑप्शन ए धरणीधर, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव, चूड़ामणि वर्मन। ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 49 का सी नंबर, 49 का सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। बिहार में कौन सा हिस्सा भौतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है? तो बिहार के सबसे पुराने हिस्से का नाम बताना है। ऑप्शन ए रोहतास का पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा का मैदान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर की
पहाड़ियाँ, खड़गपुर की पहाड़ियाँ बिहार के सबसे प्राचीनतम स्रोत में से देखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किससे प्राप्त होता है? तारीख़ हिंद से, तबक़ात नासिरी से, ताज उल मासिर से, या तारीख़ मुबारक शाही से? तो बख्तियार खिलजी के कौन से पुस्तक से मिलता है भाई? बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पुस्तक में वर्णन है? तो तबक़ात नासिरी से मिलता है कि बिहार पर आक्रमण किया गया, तबक़ात नासिरी में। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, बताइएगा। ऑप्शन ए पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, या तराई मिट्टी से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कछारी मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए सुहरावर्दी संप्रदाय, बी ऋषि संप्रदाय, सी चिश्ती संप्रदाय, डी फिरदौसी संप्रदाय? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुहरावर्दी संप्रदाय। आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह कहाँ है? अजमेर में। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। एक और है शेख सलीम चिश्ती, उनकी दरगाह कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर शाह, सी शेर शाह सूरी, और डी इस्लाम शाह? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 54 का ऑप्शन नंबर डी, इस्लाम शाह ने अपनी टुकड़ियों को 250, 250, 500 में बांटा था। बी, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ऑप्शन ए मनुची, बी टर्बिनियर, सी विलियम फिंच, या डी अब्दुल हमीद लाहौरी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन विलियम फिंच। विलियम फिंच ने यह बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? कश्मीर का अकबर का नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो सुल्तान शमसुद्दीन ए, सुल्तान कुतुबुद्दीन ए, सी बी नंबर, सी में सुल्तान सिकंदर, और डी में है ऑप्शन सुल्तान जैनुल आबादीन। सही आंसर हो जाएगा जैनुल आबादीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? फैरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, या एम मोहम्मद जिन्ना? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह ने फैरेजी आंदोलन के शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा? ऑप्शन ए आर.सी. दत्त, बी दादा भाई नौरोजी, सी बिपिन चंद्रपाल, डी लाला लाजपत राय? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? स्थल रुद्ध देश का मतलब होता है चारों तरफ से जमीनी से घिरा हुआ देश, किधर से भी पानी से नहीं लगना चाहिए। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बेल्जियम ए है, बी में हंगरी है, सी में रोमानिया है, और डी में आपका क्या है? यूक्रेन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 59 का बी नंबर हंगरी। क्या है? हंगरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कौन सा द्वीप सबसे क्षेत्रफल में बड़ा है? ऑप्शन बोर्नियो, ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा? विश्व का सबसे तीसरा में आता है बोर्नियो, इससे सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित है? ऑप्शन ए मध्य चिली, केपटाउन, एडिलेड, पंपाज? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 61 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है भाई? रूस, बी चीन, सी सऊदी अरब, डी कनाडा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 62 का ए, 62 का ए नंबर, सॉरी 62 का बी नंबर, 62 का बी नंबर चीन, 62 का बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कच्चा माल में सर्वाधिक उत्पादन करता है? अमेरिका को छोड़कर रूस, चीन, सऊदी अरब, कनाडा। सही ऑप्शन हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। अमेरिका के बाद विश्व में ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन करता है सऊदी अरब। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो ऑप्शन ए यमुनानगर में, बी हिसार में, सी सोनभद्र में, डी पानीपत में। 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमुनानगर हरियाणा। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर यमुनानगर में हरियाणा में है। किसी भी मानचित्र पर एक जैसा वर्षा स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समदाब रेखा, बी समवर्ष रेखा, समसंहति रेखा और डी समतापीय रेखा। इसलिए 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समवर्षा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया? ऑप्शन ए रावतभाटा, बी कुंडमकुलम, सी कलपक्कम, डी नरोरा। इसका सही आंसर आप बताइए 66 का क्या होगा? तो 66 का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर कलपक्कम, जो पूर्णतः भारतीय द्वारा बनाया गया और सब जो है किसी न किसी देश के सहयोग से बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। स्वर्ण क्रांति से संबंधित है बहुमूल्य खनिज, दालें, जूट, बागवानी। इसका सही आंसर हो जाएगा बागवानी। संपूर्ण स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से। किससे है? बागवानी से। कौन सा दर्रा जो नीलगिरी पर्वतों के दक्षिण भारत में स्थित है? कौन सा दर्रा जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है? ऑप्शन ए पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट और बाल घाट। तो ऑप्शन ए 68 का ए नंबर पाल घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। चलिए, भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पर केसर का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका सही 69 का सही ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात में कौन सी नदी पर है? तो ऑप्शन ए नील नदी, बी जायरी नदी, सी जाम्बेजी नदी, डी कांगो नदी। तो विक्टोरिया प्रपात किस नदी पे है? तो जाम्बेजी नदी पे है। नील विश्व की सबसे लंबी नदी है, याद रखिए। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी किसको काटता है? तो विषुवत रेखा को 2 बार काटता है। विषुवत रेखा को 2 बार काटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अलास्का किस देश में स्थित है? अलास्का किस देश में है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड में, बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी कनाडा में, डी रूस में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग, बी शिव समुद्रम, सी चित्रकूट, डी होंगेनकल। ऑप्शन 72 का ऑप्शन नंबर 1 जोग या गरसोप्पा। जोग या गरसोप्पा जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ऑप्शन के अनुसार। चलिए, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है भूतापीय ऊर्जा, बी ज्वारीय ऊर्जा, सी परमाणिक ऊर्जा, डी सौर ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए कुल जनसंख्या को, किसी जनसंख्या के तरुण आयु संरचना को, सी अनुभवी या आयुवृद्ध लोगों को अपेक्षाकृत उच्च अनुपात में, डी समृद्धतर क्षेत्र में निर्धन क्षेत्रों की ओर प्रवसन करने में। चलिए, इसका 74 का ऑप्शन हो जाएगा। 74 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी किसी क्षेत्र में तरुण आयु संरचना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम जानते हैं? कलारीपट्टू, सिलंबम, गटका, हुवैन लैंगलोन। 75 का सही ऑप्शन हो जाएगा कलारीपट्टू। कलारीपट्टू केरल में मार्शल आर्ट का पुराना क्या नाम है? तो कलारीपट्टू। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए नासिक में, बी माउंट आबू में, सी हैदराबाद में, डी पुणे में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन माउंट आबू। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है? माउंट आबू में। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो ऑप्शन ए आनंद मठ से, गोदान से, गोरा से,
या देवदास से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आनंद मठ से। राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर सागर क्या है? तो ऑप्शन ए तानसेन द्वारा रचित संगीत पर मध्यकालीन प्रबंध, बी सूरदास की काव्य रचना, सी बहादुर शाह जफर की स्मृतियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर सागर क्या है? तो सूरदास की काव्य रचना है, ऑप्शन नंबर बी। नोबेल में किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? नोबेल किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? ऑप्शन ए साहित्य के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या शांति के क्षेत्र में? तो बताइएगा 79 का कौन सा ऑप्शन है जो नहीं दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सुब्रतो कप का संबंध किससे, किस खेल से? सुब्रतो कप का संबंध किससे? फुटबॉल से, क्रिकेट से, शतरंज से या बैडमिंटन से? ऑप्शन ए फुटबॉल। सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से, किससे है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। ओपेक का मुख्यालय, पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ। तो ओपेक की स्थापना 1960 में, याद रखिए 1960 में, 60। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी वियना, डी इंडोनेशिया। सही आंसर हो जाएगा इसका वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 3 जनवरी, बी 8 जनवरी, सी 12 जनवरी, डी 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। हॉर्न फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी मणिपुर। तो हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन 83 का ये नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। NSDL का पूरा नाम? ऑप्शन ए नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल सेफ्टी डेवलपमेंट लिमिटेड। ऑप्शन 84 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भास्कर की लीलावती का संबंध किस विषय से? ऑप्शन ए गणित से, शल्य विज्ञान से, काव्य शास्त्र से, भाषा विज्ञान से। लीलावती का संबंध है गणित से। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? ऑप्शन ए इन्फोसिस, बी जेट एयरवेज, सी टाटा मोटर्स और डी नाइक। 86 का सही ऑप्शन हो जाएगा नाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। मधुबनी चित्रकला जो एक लेख चित्रण शैली है किस राज्य से बनी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं बिहार। सही आंसर हो जाएगा मधुबनी का संबंध बिहार, डी ऑप्शन नंबर डी। भारत में हाल ही में खुद को किस राज्य से मुक्त घोषित किया गया, किस रोग से मुक्त घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, डेंगू या ऑप्शन डी पोलियो। 88 का सही आंसर हो जाएगा पोलियो। पोलियो से भारत को मुक्त कर दिया है। 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए भारत, बी थाईलैंड, सी वियतनाम, डी मलेशिया। इसका सही आंसर हो जाएगा वियतनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्जुन, दो मुंत्रा, सी SUAUCRT और डी CVRDI। 90 का आंसर हो जाएगा मुंत्रा। DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। गांधी जी के चंपारण पधारने की 100 वर्षगांठ पर 2017 के किस महीने में थी? तो ऑप्शन ए मार्च, बी अप्रैल, सी जुलाई, डी अगस्त। तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्च में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कौन सी मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? कौन सा मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो के सिस्टम के रूप में पहचानी गई है? ऑप्शन दिल्ली, न्यूयॉर्क, मैक्सिको
एवं टोक्यो। ऑप्शन नंबर इसका 93 का ऑप्शन नंबर डी टोक्यो, डी टोक्यो। किस राज्य सरकार ने बालिका के लिए स्नातक डिग्री मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला किया है? तो स्नातक फ्री तक पढ़ाने की कौन सा योजना की शुरू किया राज्य ने? तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी असम, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा 93 का कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 2020 होने जा रहा है? तो ऑप्शन ए लंदन, बी पेरिस, सी टोक्यो, डी मॉस्को। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोक्यो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, आज़ादी के बाद भाषा के उस आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ है? ऑप्शन ए 47, ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन सी 1953, डी 2000। तो ऑप्शन नंबर 95 का 1953। भाषा के गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, किसमें न्यूट्रॉन नहीं है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तथा तांबा। तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और हाइड्रोजन के याद रखिएगा 3 समस्थानिक होते हैं, H1 H1 H2 और H3 इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, एंगस्ट्रम किसका मापक है भाई? किसकी इकाई है? तो तरंगदैर्घ्य का, बी ऊर्जा का, सी आवृत्ति का, डी वेग का। तो 97 का एंगस्ट्रम की इकाई किसका है? तो तरंगदैर्घ्य का। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य का। आवृत्ति को मापा जाता है किस में? हर्ट्ज में, प्रति मीटर सेकंड में, रेडियन में, वाट में। तो इसका आवृत्ति का मापा जाता है ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज। चलिए ऑप्शन नंबर अब हम लोग को देखते हैं, 2 क्वेश्चन है आप लोग के लिए छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग कमेंट में इसको जरूर आंसर दीजिएगा। 2 क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर है 99, भारत को किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? और 100 नंबर है ट्राइग्लिसराइड क्या है? चलिए आप लोग इस ग्रुप से हो सके जितना भी हो सके भाइयों लोगों को जोड़िए, और आपको यहाँ से आने की क्वेश्चन सब गारंटी मिलेगा ही, क्योंकि सभी क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, उसी में से हम इसका डिस्कस कराने जा रहे हैं। जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।